तो हम समझेंगे कि जो ये हो रहा है वर्ल्ड में उथल पुथल हो रही है, तो कुछ ट्वीट्स का हम रिव्यू करेंगे कि ये हो क्यों रहा है। ये जैसे कि कनाडा में प्रोटेस्ट हो रही है, ओलाइज मुस्लिम्स, एंड जो ये हमास को लगातार जो डीएस्कलाइज किया जा रहा है, जो हमास को लगातार कूट रहा है, जो इसराइल को क्यों कूट रहा है। तो अभी जो कनाडा में है उनके खिलाफ कुछ ये जो ये जो प्रोटेस्ट हो रही है, वहाँ पर देखो कनाडा में मटेरियल में खबर आ रही है कि हमास के समर्थकों ने पूरे शहर को जला दिया। अब जो कनाडा है वो एक ऐसा कंट्री बन चुका है, जैसे हम कूड़ा फेंकते हैं ना, हमारे डिब्बे में एक कूड़ा होता है और हम कचरा कहीं से भी उठाए और कूड़े में डाल दिए, तो कनाडा एक तरह से कूड़ादान बन चुका है। वर्ल्ड का जहाँ कहीं का भी कचरा है वो सीधा जाके कनाडा में पड़ा हुआ है, और कनाडा के लोग हैं वो भी इस चीज़ से ऊब चुके हैं, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो वर्ल्ड से कचरे इकट्ठा करके लेके आती है और लाके ये गंद पूरे कनाडा में डालती है। और ये इसी तरह ये लोग देखो, इसी तरह ये लोग गंद फैलाते हैं। देखो प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो कनाडा देश है, जो कनाडा है, कनाडा ने पहले तो सबको बुला लिया कि आओ तुम बैठो हमारे देश में रहो, और अगर तुम्हें यहाँ पर रिलीजनली असोल्ट किया जा रहा है तुम हमारे देश में आओ, हम तुम यहाँ रह सकते हो, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलो, तुम यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आज़ादी लो, तुम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इस्तेमाल करो और हमें जलाओ। तो देखो, अब इन भाइयों ने जब फॉर्म भरा था कनाडा में आने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि हमें फॉर्म इसीलिए भर रहे हैं, फिर हम कनाडा में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा देश है वहाँ पर इस्लामिक कट्टरता आ चुकी है। ये देखो इस्लामिक कट्टरता बहुत बढ़ गई, इसलिए हम कनाडा में शरण, परंतु ये कनाडा में अब इनको शरण मिल गए, तो ये जो कनाडा में आकर जो वहाँ का गंद है वो कनाडा में फैला रहे हैं, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, आगजनी है, वो कर रहे हैं। अब ये जो फ्रांस है या फिर जो यूरोप यूनियन है, वहाँ का इतिहास बहुत ही गंदा रहा है पहले, क्योंकि धीरे धीरे जो फार राइट पार्टीज है, वहाँ पर जो फासिस्ट पार्टीज हैं यूरोप, उन्होंने बहुत खून बहाया है, क्योंकि जो अडोल्फ हिटलर था वो बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने कम से कम 76 और इससे अबव जो लाख जूस को मार दिया, परंतु ये लोग समझ नहीं रहे। धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो इनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जो यूरोप के लोग हैं वो इनसे ऊब चुके हैं, और वहाँ पर जो एंटी इस्लामिक एक तरह से पूरा पूरा एंटी इस्लामिक रेवोल्यूशन खड़ा हो चुका है। और इसके कारण यहाँ पर अब ये लोग सोचते हैं कि हम कट्टरपंथी, ये फासिस्ट लोगों के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये लोग, ये जो आगजनी कर रहे हैं, अगर फासिस्ट लोग जाग गए, अगर फासिस्ट लोग जाग गए तो ये जो आगजनी कर रहे हैं ये नहीं रहेंगे, क्योंकि जो यूरोप का इतिहास है वो बहुत खून भरा रहा है। और अगर यूरोप वापस जागता है, यूरोप में अगर फासिस्ट लोगों की सरकार आती है, तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही एक संकट का विषय हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करते हैं, स्टॉल पेल्टिंग करते हैं, परंतु जो फासिस्ट लोग हैं वो बिल्कुल जड़ से ही इनको ख़त्म करते हैं, वो व्यक्ति को जड़ से ही मिटा देते हैं। तो अगर ये ऐसे रहा यूरोप में, तो वहाँ पर फासिस्ट लोग आएंगे, या आप लिख कर ले लो। और जो फासिस्ट लोग हैं, डेनमार्क रहा, जैसे जॉर्जिया मेलोनी की सरकार रही, कुछ कुछ वहाँ पर यूरोप में फासिस्ट लोग आ रहे हैं, परंतु अभी तो वहाँ पर जो लेफ्टिस्ट हैं वह हैं, परंतु अगर जैसे फासिस्ट आ गए तो फिर नोबडी नोज क्या होगा, क्योंकि जो हुआ था इतिहास में, जो हुआ था इतिहास में जूस के साथ, वो फासिस्ट लोगों ने ही किया था। जो अडोल्फ हिटलर की, जो मसलोनी की मानसिकता वाले लोग हैं, वो अगर यूरोप में आते हैं तो इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए और इनके साथ साथ जो और रिलीजन है उनके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये हमें समझने वाली बात है कि ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट यूरोप में, ये वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, और अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही होते रहते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली फासिस्ट लोग आएंगे और इनको ख़त्म करेंगे, ये आप मानकर चलो। और ये बस होने वाला है। वहाँ पर जो सरकार हैं वो धीरे धीरे लोग बदलने की चेष्टा कर रही हैं। वहाँ पर धीरे धीरे यूरोप का टेम्परेचर स्लोली 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 यूरोप का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे हमने देखी फार राइट पार्टीज की बात की, अब ये देखो फार राइट कैंडिडेट टेकन सोक लीड इन रोमानिया प्रेसिडेंट इलेक्शन, मतलब कि जो वहाँ पर रोमानिया का भी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ उनमें जो फार राइट पार्टी है उनको लीड मिली है। जो ये हैं फासिस्ट, फासिस्ट जो पार्टी है उनको वहाँ पर लीड मिली है। जो ये लोग हैं फासिस्ट, अगर ये पावर में आते हैं और ये पावर में आएंगे, ये पावर में आएंगे, अगर पूरे यूरोप में ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे ही फार राइट जो फासिस्ट लोग हैं
वो पावर में आएंगे। ये अभी रोमानिया में आए थे, फिर डेनमार्क में आए थे, ये इधर जर्मनी में भी आए थे। ये धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे 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 पूरे यूरोप का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऐसे ही लोग सरकार में आएंगे और ये लोग कट्टरपंथियों के साथ ऐसा करेंगे। और कट्टरपंथियों के साथ साथ जो रिलीजन्स है उनके साथ भी बहुत बुरा असर होने वाला है। और ये हमें मानकर चलना होगा, क्योंकि जो रिलीजन बेस्ड वहाँ पर कट्टरपंथी हो रही है, जो एक पैसिफिक रिलीजन के लोग, मैं तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि कुछ लोग जो पैसिफिक रिलीजन के लोग जो कि अपने शरणार्थी बनकर आए थे यूरोप में, जो कि चाहते थे कि हमें शरण दी जाए क्योंकि हम असोल्ट किए हुए हैं हमारे रिलीजन के द्वारा, वो लोग अब वहाँ की जो संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है वो आकर यूरोप में फैला रहे हैं। जो यूरोप है, यूरोप में जो फासिस्ट लोग हैं, जो मसलूनी और जो अडोल्फ हिटलर की जो सोच रखते हैं लोग, उनको समर्थन में अब लोग आ चुके हैं और उनका समर्थन लोग खुलकर कर रहे हैं। तो अगर यही फासिस्ट लोग आते हैं अगर, तो ये बहुत बुरा काम हो जाएंगे। और देखो, ऐसे रोमानिया में भी जो प्रेसिडेंट चुनाव हुए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो यूरोप का टेम्परेचर है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो किस साइड है और लोग किसे चुनना चाहते हैं। क्योंकि अगर लोग इनको चुनेंगे, ऐसी सरकार चुनेंगे जो कट्टरपंथियों के खिलाफ काम करेगी, तो ये लोग, उन लोगों को दबाव में काम भी करना पड़ेगा और कट्टरपंथियों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये एक पैसिफिक रिलीजन की बात नहीं है, सारी रिलीजन की बात है। तो अगर यूरोप का टेम्परेचर ऐसे बढ़ता रहा तो फासिस्ट लोग यूरोप में आएंगे, और अगर फासिस्ट लोग यूरोप में आएंगे तो ये वर्ल्ड चैलेंज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये किसी मुस्लिम की, हिंदू की या फिर किसी और की बात नहीं है, ये सारे रिलीजन की बात है, छोड़कर पैसिफिक रिलीजन को। तो अगर एक कट्टरपंथी आती है यूरोप में, तो सभी रिलीजनों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि जो वहाँ के लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो फार राइट लोग हैं, उनकी सोच के लोग वहाँ सीट में बैठेंगे और वो उन लोगों की बात मानेंगे और उन लोगों का काम करेंगे, ये आप मान कर चलो। तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो रोमानिया में हो रहा है ये, जो यूरोप के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु ये हम रोक नहीं सकते, ये आगे भी होगा। जब तक कट्टरपंथी वहाँ पर रहेगी तब तक ये आगे भी ऐसा होगा, ये होकर रहेगा।